बट आज हमने न्यूमेरिकल नंबर 3 करना है। तो उसकी बेटा उसकी स्टेटमेंट हमारे पास है पॉइंट चार्ज क्यू जो कि -8.0 10⁻⁻⁸ कूलम इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट 2 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द z एक्सिस। ये अगर आपके पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है, तो इस पॉइंट पे आपका चार्ज मौजूद है। तो आपने z एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है और जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 2 मीटर है। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उसका फार्मूला हमारे पास है 1/4πε0 Q/r²। और हमने यूनिट वेक्टर लगाया के हैट। के हैट यूनिट वेक्टर इसलिए लगाया क्योंकि उसने हमें कहा है कि हमने जी एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो जी एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है वो हमारे पास के हैट होता है। तो इसके लिए हमने क्या लगा दिया, के हैट। तो अब हमने सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ और Q है -8 10⁻⁻8, वो वैल्यू पुट की। और R की वैल्यू है हमारे पास 2 मीटर, वो हमने पुट कर दी। तो कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आ गया -1.8 10⁻2 न्यूटन पर कूलम इसका यूनिट है और के हैट जी एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर है। अब जो हमारे पास माइनस साइन है, अब ये शो करेगा कि ये हमारे पास पॉजिटिव जी एक्सिस के अलोंग नहीं है बल्कि ये नेगेटिव जी एक्सिस के अलोंग है। तो पॉजिटिव जी एक्सिस आपके पास इस तरफ है और माइनस के है, तो वो नेगेटिव जी एक्सिस के अलोंग होगा, तो वो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था कि हमारे पास एक चार्ज क्यू ओरिजिन पे मौजूद है और हमने जी एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला 1/4πε0। आवाज अटक रही है सर, इस जुमले की समझ नहीं आई। बेटा बाकियों को आवाज आ रही है, बाकियों को भी ऐसी अटक के आ रही है? ऐसे ही आ रही है सर। हमें भी ऐसी आ रही है। जी बेटा आप बताएं, आप आवाज ठीक है? यस सर, ठीक है। तो जो न्यूमेरिकल नंबर 3 है, क्वेश्चन हमारे पास था कि हमारे पास ओरिजिन पे एक चार्ज क्यू है और जी एक्सिस के अलोंग 2 मीटर के फासले पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला 1/4πε0 Q/r²। और के हैड हमने यूनिट वेक्टर लगाया है जी एक्सिस के अलोंग, क्योंकि जी एक्सिस के अलोंग हमारे पास जो यूनिट वेक्टर होता है वो के हैड होता है। तो 1/4πε0 जो के इक्वल होता है उसकी वैल्यू 9 × 10⁻9 है। क्यू की वैल्यू हमने लिखी -8 10⁻⁻8 और आर की वैल्यू 2 और उसका स्क्वायर। तो हमारे पास आ गया -1.8 10⁻2 न्यूटन पर कूलम और के हैड हमारे पास है यूनिट वेक्टर। अब ये नेगेटिव है तो ये शो करेगा कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव जी एक्सिस के अलोंग नहीं है बल्कि वो नेगेटिव जी एक्सिस के अलोंग है। तो ये हमारा क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पोजीशन R 4i + 3j। ये आपको वेक्टर दिया गया है, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में 4i + 3j। caused by a point charge q, point charge की वैल्यू 5 × 10⁻⁻6 कूलम, प्लेस एट ओरिजिन। तो हमने, यानी हमारे पास चार्ज की वैल्यू है, आर की वैल्यू है, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो पोजीशन वेक्टर है 4i + 3j, और जो हमारे पास Q है वो है 5 × 10⁻⁻6 और कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी है 9 × 10⁻⁹। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला 1/4πε0 Q/r² और साथ r हेड यूनिट वेक्टर है। अब हमें दो चीजें चाहिए, एक यूनिट वेक्टर और दूसरा हमारे पास r की जो वैल्यू है। ये जो दो चीजें हम फाइंड करेंगे। हमारे पास r वेक्टर दिया गया है, तो हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे कि r इक्वल होगा r(x² + r(y²) √। तो ये फार्मूला यूज करके हम इसकी r की वैल्यू फाइंड करेंगे, और यूनिट वेक्टर हमारे पास होता है वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड। तो हमें r का मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर चाहिए, तो सबसे पहले हम ये दोनों चीजें फाइंड करेंगे। तो r का जो मैग्नीट्यूड है r(x² + r(y²), तो r(x) हमारे पास 4 था, r(y) 3 था, तो 4² + 3²। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और ये 25 इक्वल आ गया 5 मीटर के। और जो हमारे पास यूनिट वेक्टर होता है वो इक्वल होता है वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर हमारे पास है 4i + 3j, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 5 है, तो ये हमारे पास यूनिट वेक्टर आ गया। तो अब हमने इसकी वैल्यूज पुट करनी है, जो कि आपके पास फार्मूला है E इक्वल है 1/4πε0 Q/r² और साथ आ गया r यूनिट वेक्टर। तो जो हमारे पास 1/4πε0 है उसकी वैल्यू 9 × 10⁻9 है। Q हमारे पास दिया गया था 5 × 10⁻6 और r हमारे पास 5 है, तो 5 का स्क्वायर, और ये हमारे पास साथ यूनिट वेक्टर है। तो 9 × 10⁻9 वैसे ही 5 10⁻6 और 5 का स्क्वायर हो गया 25। तो 9 × 10⁻3 आ गया, क्योंकि ये -6 और ये जो है हमारे पास 9, ये मिलके 10⁻3 बन जाएगा, और 5 इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया 9 × 10⁻3, ठीक है, और ओवर 25 है। कैसे? ये हमारे पास है 10⁻9 और ये हमारे पास है 10⁻6, तो दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो 10⁻3 आ गया। 9 वैसे ही आ गया, 5 से 5 कैंसिल, और नीचे 25 आ गया 4i + 3j। और 9 10⁻3 का मतलब है 9000 ओवर 25, और ये हमारे पास है 4i + 3j।